शर्मा आपके लिए लेकर आ रहा हूं एडवांस मैथ्स आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनुपम चौहान सर। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स क्या होता है बेटा? इसी को कुछ बच्चे हायर मैथ्स भी बोलते हैं और एडवांस मैथ्स या हायर मैथ्स वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको? इसमें हमें सिर्फ 3 से 4 टॉपिक मेन है जिनमें हमें अपने बहुत अच्छे से समझना है। आप समझ रहे हो? इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसीलिए आया हूं ताकि आपको इस चीज से घबराहट ना हो। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स क्या होता है? इसमें मेनली 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आपको समझने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बेसिक टॉपिक में उठाने जा रहा हूं, वो कौन सा है? आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब बेटा संख्या पद्धति क्या होता है, इसके बारे में हम पहले एक एक बात जान तो लें। अब ऐसा नहीं होगा कि बस डायरेक्ट सर हमने नाम लिख दिया और नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति और काम खत्म। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसके एक एक बात के बारे में हमें जानना है कि संख्या पद्धति जो हमने नंबर सिस्टम लिख रखा है वो होता क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या और हम क्या क्या सीखने को मिलेगा, एग्जाम में क्या इसका वेटेज है, हमें इन सारे बातों के बारे में इसको जानना है। आप देख रहे हैं इसका नाम लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। अब नंबर्स से पहले एक शब्द और आता है। एक शब्द और कौन सा आता है? डिजिट। डिजिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? अंक। अंक क्या होते हैं? अब सबसे पहले हम समझेंगे कि अंक क्या होते हैं। अब अंक में क्या होता है कि मैक्सिमम हम क्या बोलते हैं, अंक को हम सिर्फ ये बातों से जानते हैं कि सर किसी से भी पूछो 0 से लेके 9 तक, बस यही हो गया। क्या सिर्फ यही है? मैंने पूछा क्या है आपसे कि अंक होते क्या है, लेकिन अगर आपका आंसर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है तो ये अंक नहीं है। मैं उसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे। अगर आपसे कोई आपका पूछता है कि आप हो कौन, तो आप क्या आपकी उम्र बताओगे कि भैया मेरी, अब आपसे किसी ने इंट्रोडक्शन पूछा कि भैया आपकी उम्र कितनी है, आप चिल्ला दो 23 साल 25 साल, तो ये कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आपको बोलना क्या है कि अंक होते क्या हैं? अंक होते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह। क्या बोला मैंने? चिन्ह अंक कहलाते हैं। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह कैसे अंक कहलाते हैं? अब एक बार इंग्लिश में बोलता हूं। द सिंबल विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर आर कॉल्ड डिजिट। क्या बोला? डेफिनेशन में समझ लिया कि डिजिट होते क्या है। तो बेटा अब आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, ये क्या है, तो क्या आप बता पाओगे ये क्या है? हार्ट बीट मत बोलना, हार्ट बीट नहीं होती, ये हमने अभी इसकी पढ़ाई नहीं की है। पर अभी मैं आपसे पूछूं कि ये होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये बेटा हमने अभी तक सीखा ही नहीं है कि इसे बोलते क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया ये, आपके दिमाग में तुरंत क्या आया? क्या है ये? 2। क्या है? 2। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने इसे सीखा हुआ है कि ये क्या लिखा रहता है? 2। इसलिए हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है? 2। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं कि ये क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने इसका सिंबल नहीं पढ़ा है। वैसे ही हम कभी रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये एरो का साइन क्या बताता है कि हमें इधर जाना है। तो ये क्या है? चिन्ह है। ये क्या अपने आप में कुछ है? नहीं है। लेकिन हम जैसी बात करें इसकी, तो ये कुछ नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 2। तो फिर हमने समझ लिया कि डिजिट अंक होते क्या हैं। तो फिर संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो संख्या का मतलब ये होता है अंकों के मानों को संख्या कहा जाता है। वैल्यू ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर्स।
तो जैसे ही मैंने ये सिंबल बनाया तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या लिखा हुआ है, 2। तो 2 क्या है, संख्या है। हमारी बात समझ में लिया, डिजिट, नंबर। अब हम जानने जा रहे हैं कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है नंबर सिस्टम, पहले मैंने आपको इसके एक एक चीज के बारे में बता दिया, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं। सिस्टम, सिस्टम होता क्या है, सिस्टम का अगर हम मान के चले कि अगर मैं बात करूं सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम एक पैटर्न है। पैटर्न क्या बताता है कि आपको कैसे चीजों को फॉलो अप करना है। जैसे बचपन में आपको याद हो प्रेयर की लाइन लगती थी, वहां पे एक सिस्टम अलग था कि भैया जिसकी हाइट कम हो फिर ज्यादा हो फिर ज्यादा हो फिर ज्यादा हो, वैसे आपको क्या करना है, उस पैटर्न में लगना है। तो वही का वही क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पर फॉलो कौन करेगा, नंबर्स करेंगे। कौन फॉलो करेगा, नंबर्स। तो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रकार। प्रकार मतलब टाइप्स। तो टाइप्स कितने हैं, इसके टाइप्स के बारे में हम सबसे पहला नंबर सिस्टम जानने जा रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका हिंदी नाम है द्विशाखीय संख्या पद्धति, द्विआधारीय संख्या पद्धति। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना किस में है, इंग्लिश में। सर हम तो हिंदी मीडियम से, हम कैसे इंग्लिश में पढ़े? बेटा कुत्ते को डॉग बोलते हो तो क्या आप इंग्लिश मीडियम वाले हो गए? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस चैप्टर के इंग्लिश नाम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हिंदी में पर्यायवाची शब्द जैसा सुना है शब्द, हाँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हिंदी में नाम है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, एक। कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। हमें पढ़ना इसे हिंदी में, ये समझाऊंगा पूरा हिंदी में, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई टफ लगा क्या? नहीं। तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है और ये यूज कहां होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो आज तक ये नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट जिनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज्ड किस में होता है, कंप्यूटर्स में। मशीनी लैंग्वेज है बेटा, ये है क्या, मशीनी लैंग्वेज। जो समझता कौन है, मशीन। अब हम तो इंसान हैं, हम नहीं समझ सकते। तो इस सिस्टम को बनाया क्यों गया, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज। अब इसके बारे में जानते हैं, ये इसमें कितने डिजिट, कितने अंक होते हैं, 2। कितने? 2 और 0 1। इसीलिए इसे एक नाम और से जाना जाता है। कौन से नाम से और जाना जाता है, बेस 2 नंबर सिस्टम। बेस 2 नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या पद्धति। तो बेस 2 नंबर सिस्टम में क्यों बोलते हैं इसे बेस 2 नंबर सिस्टम, क्यों? क्योंकि इसमें कितने डिजिट होते हैं, 2, 0 और 1। अब सर हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें कितने डिजिट है, 2, लेकिन इसका यूज हम क्यों नहीं कर पा रहे? आपने देखा होगा जितनी भी चीजें आपके सामने हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट क्यों कर रही हैं, क्योंकि हम उनका यूज कर पा रहे हैं। अगर आपने सोचा होगा पहले घरों में जो बल्ब होते थे, आपने देखा वो पीले कलर के बल्ब होते थे, याद आ रहा है कुछ बचपन, सबको याद आ रहा है? तो अब उसमें होता क्या था कि अब जैसे ही वो हम देख लेते थे हमें लगता था यार क्या मालूम आज के टाइम में आप वो बल्ब देखो आपको लगेगा क्या हम गाँव में आ गए। आ रही बात समझ में? तो क्यों उनका चलन कम क्यों हो गया, क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या होती गई, आउटडेटेड होती गई, आउटडेटेड होती गई, आज हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम जानते नहीं है। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट से कॉमर्स की एक एंट्री करवा लो आप, वो क्या बोलेगा, नहीं आता। और कॉमर्स वाले ने कर दिया तो क्या वो समझदार है, क्या नहीं है यार, हमने पढ़ाई नहीं है। तो सीधी बात आती है कि ये हमें क्यों नहीं आएगी समझ में, क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सी है, मशीनी लैंग्वेज। अब सबसे पहले इसमें सिर्फ 2 चीजें दी हुई हैं, तो इसके फेल होने का या हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा हम इतनी चीजें याद नहीं रख सकते। कि अब आपसे मैं पूछूं हमारे पास डिजिट कितने हैं, 2, तो अब 8 भी लिखना है तो किस में लिखूंगा, इसी में। 9 लिखना है तो इसमें, 1000 लिखना है, 5000 लिखना है, मैं क्या इतनी कोडिंग्स कर पाऊंगा अपने माइंड में? तो सर मशीन में तो हम जैसे टाइप करते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड हमने जैसे टाइप करा
हमारे सामने तो सब वही आता है, लेकिन अंदर कुछ और चलता है, आपको बाहर कुछ और दिखाई देता है। आ रही बात समझ में? अब इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ दो बातों के बारे में जानना है। जीरो, जीरो मतलब क्या होता है? फॉल्स। हिंदी में फॉल्स को क्या बोलते हैं? गलत। आ रही बात समझ में? और वन का मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू मतलब सही। ट्रू मतलब क्या होता है? सही। अब इसमें दो मतलब और निकाले जाते हैं इनके, कौन कौन से? जीरो मतलब होता है स्विच ऑन, स्विच ऑन। और वन सॉरी जीरो मतलब होता है स्विच ऑफ। जीरो मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ। और वन मतलब क्या हो जाएगा आपका? स्विच ऑन। बस हमें इतनी ही चीजें इसमें याद रखनी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? दो। इनका मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब स्विच ऑफ और फॉल्स, और वन का मतलब स्विच ऑन और ट्रू। बस इससे ज्यादा इसमें हमें पढ़ना नहीं है। अब अभी हमने एक नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया है। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे सारे नंबर सिस्टम को जानते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे चैनल पर। हम धीरे धीरे सारी बारीकियों को समझ लेंगे। अब देखो बेटा, जैसे ही पहला टाइप खत्म हुआ, अब कौन सा आता है? दूसरा टाइप। इसका नाम क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो सर इसको क्या बोला जाता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है बेटा अष्टधारा संख्या पद्धति। अब इसमें होगा क्या? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इसमें इतना जानना है कि इसमें डिजिट कितने होते हैं। तो अष्टधारी संख्या पद्धति का सीधा मतलब है कितने डिजिट होंगे? 8। तो 8 डिजिट कौन कौन से? 0 से लेके 7 तक। तो कितने हो गए टोटल? 8। अब सर हमें ये भी देखने को नहीं मिला, तो इसका भी रीजन क्या है? इसमें प्रॉपर डिजिट नहीं थे। 9 को हम पूरा प्रदर्शित नहीं कर सकते थे, इसलिए ये नंबर सिस्टम भी हमें देखने को नहीं मिला। अब नंबर सिस्टम का आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सर हम ये थ्योरी क्यों पढ़े? हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा आपके लिए पूरा मटेरियल इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि ये एग्जाम में काम आता है। ये थ्योरी, नंबर सिस्टम की थ्योरी पर से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको ये टाइप बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में ये कंपलसरी है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? हमने बचपन से पढ़ा हुआ है दशमलव संख्या पद्धति, जो आज के टाइम में चल रही है। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 0 से लेके 9 तक। टोटल कितने डिजिट हो गए बेटा? 10। बस ये इतना ही है। ये बेटा अब आपका आता है चौथा नंबर सिस्टम। कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैं इंग्लिश में इसे इसलिए लिख रहा हूं, बच्चों ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, अपन बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, दोनों लैंग्वेज चल रही है। बस इसका नाम क्या लिखता जा रहा हूं मैंने चैप्टर के जब अपने फर्स्ट लेक्चर में शुरू में ये बोल दिया था कि हमें इस चैप्टर को किस में पढ़ना है? मैक्सिमम इंग्लिश में। इंग्लिश में ऐसा नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके क्या करने हैं? नाम याद रखने हैं। तो इसका नाम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं षोडशी संख्या पद्धति। तो इसमें करना क्या है? कितने डिजिट होते हैं? इसमें टोटल डिजिट होते हैं 16। कितने होते हैं? 16। तो 16 कौन कौन से? 16 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट। 16 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। इसमें 0 से लेके 9 तक तो ये हो जाता है। अब 10 के लिए क्या यूज कर लिया है इन्हें? A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो यहां पर टोटल कितने हो गए? 16। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि षोडशी संख्या पद्धति में 13 से
अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। यहां आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि हमें थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही थी। आप ध्यान से देखना बेटा, इसमें एक क्वेश्चन बहुत रिपीटली पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सी से कौन से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी से मेरा एक दिमाग चलता है कि ए बी सी 11 12 13, तो हम डायरेक्ट कौन सा लगा देते हैं 13, लेकिन आता क्या है 12। कौन सा आता है 12, बस यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमें इसको इतना याद रखना है। ये तो हो गए आपके टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज पर्पस के हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे ही हमने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़े, अब उसका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमें क्या पढ़ना है, मेनली एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में हमें तो पता नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी नाम है बेटा सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या समझे, तो इसके समझने के पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इन दो चीजों के बारे में। सबसे पहले रियल नंबर, रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा इसका पार्ट है इमेजिनरी नंबर, मतलब अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आप ये समझो बेटा, जैसे किसी का घर है, किसी ने अपना घर बनाया, तो अब सबसे पहले क्या होता है, आजकल एक नया ट्रेंड है, सब अपने घर के बाहर लिखवा रहे हैं, अपने सरनेम के नाम के आगे भवन लिखवा रहे हैं। मैं घर बनाऊंगा तो मैं क्या लिखवा दूंगा, शर्मा भवन, भले 2 कमरे का हो मेरा, पर मैंने क्या लगा दिया, भवन लगा दिया। तो क्या उससे कुछ पता चल रहा है कि ये किसका मकान है, मकान किससे पता चलता है, वहां रहने वाले लोगों से। तो इसको आप क्या समझ सकते हो, एक मकान है और उसके अंदर रह कौन रहे हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, ये 2 मेंबर हैं जो इस मकान में रह रहे हैं। तो इसकी पहचान किससे होगी, इन दोनों से। किससे होगी, इन दोनों से। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिर्फ इतना है बेटा कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योग को क्या कहा जाता है, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, Z से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, Z से। तो Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है, Z बराबर A प्लस आयोटा B। क्या लिखा जाता है, Z बराबर A प्लस आयोटा B। तो आयोटा मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपने मैथ्स लिया होगा तो 11th क्लास जो मैथ्स का बचपन है उसमें आयोटा पढ़ाया जाता था। आयोटा मतलब होता था अंडर रूट के अंदर -1। तो हम इसकी बात करें तो A मतलब होता है वास्तविक संख्या और आयोटा मतलब होता है अवास्तविक संख्या। तो इन दोनों के योग को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एग्जांपल है, मैं कैसे लिखूंगा, 3 प्लस आयोटा 4, ये क्या हो गया, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब एक बात याद रखना, इसमें एक चीज बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है जो कि बच्चों को पता नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट क्या पूछ लिया था आपसे एग्जाम में कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का परिमाण। अब जैसे ही हमने ये सुना, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जैसे इसका पूछ लिया, मैग्नीट्यूड पूछ लिया, इसका परिमाण पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया 3 और b बराबर क्या हो गया 4। तो जैसे ही हमने इसका करा 9 16 25 और 25 का अंडर रूट क्या निकल जाएगा बेटा 5।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5। अब आप इसका तुक्का नहीं लगा सकते, ना ही आप सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या आ सकता है 5। आप कॉमन सेंस से सोचो 3 और 4, आपका दिमाग कभी नहीं जाएगा कि इसका मैं क्या मान लूं 5। क्या आप सोच सकते हो? नहीं। तो आपको क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। अब हमें मेनली सिर्फ दो बातों के बारे में और जानना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो बेटा रियल नंबर, रियल का हिंदी नाम है वास्तविक संख्या। अब वास्तविकता से आपको पता ही चल गया होगा कि होगा क्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है जो आपको दिखती है इन द सेंस कि आप जो चीजें यूज करते हो और जो चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो सर हम इसको कैसे पहचानेंगे? इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वह संख्याएं जिनको रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, द नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो संख्या कौन सी होती? रेखा। आपने देखी होगी बेटा ये 0, अगर आप इस लाइन पे इन्हें ड्रॉ कर पा रहे हो तो ये जो नंबर है वो कौन से नंबर है? वास्तविक नंबर। तो सर ऐसे तो पहचान नहीं हो पा रही है कि आप कौन कौन से नंबर हम ड्रॉ कर पाएंगे और कौन से नंबर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी सबसे अच्छी एक पहचान मैं बता रहा हूं आपको, कौन सी होगी? n का स्क्वायर कर दो, अगर वो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हम कैसे चेक करेंगे? बस इनमें आप रखते जाओ n बराबर वैल्यू, जो आपके दिमाग में आ रही हो वो वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे अब दिमाग में आया कि सर -5 क्या वास्तविक संख्या होगी? बिल्कुल होगी बेटा। -5 का मैंने स्क्वायर करा, आ क्या रहा है? 25। 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गई? वास्तविक संख्या। एक एग्जांपल और बताता हूं, मेरे दिमाग में आया 3.25, क्या ये वास्तविक संख्या होगी? तो बेटा मैंने इसका स्क्वायर करा, ये एक 0 से तो बड़ा होगा, तो मेरे लिए प्रूफ क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं हो गई। तो सर ऐसे तो मैं जो चीजें सोचता जा रहा हूं, आज तक जो संख्याएं देखी हैं वो सब क्या हो गई? वास्तविक संख्या। तो फिर ये क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब क्या होता है? अवास्तविक या काल्पनिक। काल्पनिक मीन्स क्या? हमने कल्पना की हुई है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कल मेरा क्या हुआ था, डीएसपी का डायरेक्ट कॉल लेटर आ चुका था, मैं बस ज्वाइनिंग पे जाने ही वाला था पर नहीं जा पाया। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरी नींद खुल चुकी थी, सपना था वो। तो वही अब क्या आया लेटर, आप मेरे पास दूसरे दिन आते हो, सर लेटर तो बता दो। मैं कहां से बता दूंगा भैया, इमेजिनरी है। तो सर फिर ये क्या है बेटा? ये सिर्फ इनको याद रखने का एक ही तरीका है कि अंडरवुड के अंदर अगर कोई सा नंबर माइनस में लिखा हुआ है तो वो नंबर कौन सा होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम जाने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। कैसे? अब जैसे ही हम इसकी थ्योरी, बेटा मैं आपको पूरी एक थ्योरी कवर करने वाले वाला हूं इसकी, जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं एक ही एग्जाम, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक चीज पढ़ाई जा रही है। अब देखिए हमने पढ़ लिया, इसमें सारे थ्योरी में सारा कुछ जान लिया। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। इस चैप्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट वाला नंबर। जैसे हमने संख्याओं की काउंटिंग करते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, तो इकाई मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट वाला नंबर, यूनिट डिजिट। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे बोलता हूं, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो सबसे पहले उसके बारे में समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसका सेंस क्या है पढ़ाने का। तो अब मैं अगर बात करूं यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने लिखा 162, इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट मतलब क्या हो गया? 2। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 2।
अब इतना सरल तो एग्जाम में आएगा नहीं कि आपसे बस पूछ लिया और आप बता दो। तो सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको धीरे धीरे सॉल्व करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं। तो एग्जाम में तो लेवल क्या आएगा? बड़ा। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ऐसी ट्रिक्स बताने जाऊंगा आगे, जिससे आपको यूनिट डिजिट में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सिर्फ देखते से ही उसके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन और लिखता हूं। ये क्वेश्चन देखा, अब दिया क्या हुआ है, इकाई का अंक ज्ञात करो। अब अगर मैं नॉर्मल चीज से सोचूं तो बेटा मेरे लिए क्या है, पहले सर मैं सबका इंटू करूं और आखिरी में लिख दूं। तो क्या आपके पास एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है? नहीं, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मेरे को टाइम कंजम्पशन भी देखना है, टाइम भी कम लगे। और मैं पढ़ क्यों रहा हूं यार? अगर यही करना होता तो मैं खुद से कर लेता। हमें ऐसी चीजें सीखनी है और आज ऐसा पढ़ना है कि फिर कभी ये मैथ्स पढ़ना ना पड़े। तो उसके लिए क्या करें, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाओ और फॉलो करते जाओ। देखो कैसे करना है, या तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो या आप इधर से, वो आपकी मर्जी। तो हमने देखा इधर लास्ट में क्या लिखा है, 7। सर हम लास्ट नंबर पे क्यों जा रहे हैं? चैप्टर का नाम ही क्या है, इकाई का अंक, इसलिए हमें सिर्फ किससे मतलब है, लास्ट वाले से। तो आगे के नंबर का क्या, कुछ नहीं। अब हमने देखा 7, इधर क्या लिखा है बेटा, 9। 7 का इंटू 9 में करा कितना हो गया, 63। तो 63 का क्या लेना है, 3। क्या लेना है, 3। अब 3 का इंटू 1 में हुआ क्या आ गया, 3। 3 का इंटू 6 में हो गया 18। 18 का क्या लेना है, 8। 8 का इंटू 2 में हुआ कितना हो गया, 16। लेकिन 16 का लेना क्या है, 6। ये हमारा आंसर आ गया। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।